दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सर जी स्यूडो ऑर्डर ये कैसा नाम है? तो मेरे भाई यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें पी साइलेंट रहेगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, काल्पनिक। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे जमाने में तो बड़ा शक्तिमान आया करता था, उसमें एक लाइन आती थी, हमें आज भी वैसे ही बिल्कुल एज इट इज याद है। इस धारावाहिक से संबंधित सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनकी किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई भी समानता नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। फिर एक ट्यूनिंग आती थी और शक्तिमान शुरू हो जाता, शक्तिमान। तो काल्पनिक का मतलब सब कुछ सोचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, जैसा सोचा उससे अलग। ऑर्डर का मतलब क्या हम आपको बता चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के कितने लोग जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस रिएक्शन को करवाने में, तो उसे कहते हैं मेरे भाई ऑर्डर। तो यानी सरल भाषा में कहें होगा क्या, ऐसा कब होता है हम आपको बताते हैं। जैसे बाई चांस दो लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो एक आदमी जो वो बहुत कम है तो उसकी चलेगी ही नहीं, दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा है तो उसकी खूब चलेगी। लेकिन हम लोगों को दो दिख रहे हैं, हम कह रहे हैं यार दो आदमी हैं तो, लेकिन रियलिटी पता क्या है, एक आदमी कुछ उसमें एक्टिव ही नहीं है, वो कर ही नहीं रहा, उसका काम बहुत कम है। इस वजह से क्या है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं गिना जाएगा। तो जितनी आप सोच रहे हो उससे हट के होगी। स्यूडो मतलब आभासी, काल्पनिक, झूठा। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं आभासी अभिक्रिया से, ठीक है, या फिर झूठी अभिक्रिया या फिर काल्पनिक अभिक्रिया, हाइपोथेटिकल अभिक्रिया मेरे भाई, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। समझ गया सर? तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे क्या लिखा हमने, जब किसी केमिकल रिएक्शन के बीच, यानी कोई रिएक्शन अगर हो रही है, कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में उपस्थित हो, तब रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से अलग हो जाता है। यानी रिएक्शन जो लोग कर रहे हैं उनमें कोई एक ऐसा है जो अंधाधुंध है। तो जब अंधाधुंध है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे थोड़ा बहुत बढ़ा भी दोगे घटा भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा मेरे भाई। तब रिएक्शन जो है जैसा ऑर्डर होना चाहिए एक्सपेक्टेड उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। यह पेपर में मेरे भाई 3 नंबर में बनेगी, ठीक। अब क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब तो छोड़िए, पहले आप हाइड्रोलिसिस समझिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल से क्रिया करानी है, वाटर से क्रिया करानी है, जल अपघटन कहते हैं हिंदी में सर, ठीक है। एस्टर क्या होता है, एस्टर जिसमें आखिरी में COOR चल रहा हो, कैसे आपको बताते हैं। यहाँ देखो, जैसे हमने एक रिएक्शन ली है मेरे भाई, हम यहाँ पे लिखते भी हैं साथ में ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना करे। हमने रिएक्शन ली है CH3 COO C2H5, ठीक। अब आखिरी में देखो COOR आ रहा है, R का मतलब CH3 C2H5 ये सब हो सकता है, तो ये एस्टर है। इसकी हाइड्रोलिसिस करानी मतलब जल से क्रिया, लेकिन कह रहे जो मीडियम है वो एसिडिक होना चाहिए, मतलब अम्लीय है। तो H आयन का मतलब क्या होता है, अम्लीय। जहां कहीं भी H आयन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, एसिडिक, मीडियम है। क्या बनेगा मेरे भाई, देखो CH3 COO है ही, H2O के अंदर एक H होगा, एक OH होगा। CH3 COO को H मिल जाएगा और इन्हें मेरे भाई OH मिल जाएगा। जब इन्हें H मिलेगा तो ये क्या बनाएंगे, CH3 COOH। ये देखो CH3 COOH, और इन्हें OH मिलेगा तो ये साथ में बनाएंगे C2H5OH। क्या बनाएंगे, C2H5OH। तो अब जरा आराम से आप समझो, यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो एस्टर पार्टिसिपेट कर रहा है और एक कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, वाटर यानी जल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है जब 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं। जैसे हमने कहा था 100 लोग अगर छप्पर चढ़वाने आएंगे तो 100 लोगों को दम लगानी चाहिए, लेकिन क्या 100 लोग दम लगाते हैं, नहीं। कई लोग सोचते हैं अरे चलो यार थोड़ी बहुत मौज लेंगे, टाइम पास हो जाएगा, बाद में छप्पर चढ़ने के बाद आलू पूड़ी मिलेंगे, खाएंगे, चले आएंगे, सीधी सी बात है। तो यानी 100 के 100 नहीं लगा रहा ना, तो इन दोनों में कुछ है। क्या है वो हमने नीचे लिखा हुआ, अब देखिए भाई, हमने लिखा बट H2O इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस, सो एनी स्लाइड चेंज इन अमाउंट ऑफ H2O डज नॉट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी पानी इतना ज्यादा है कि अगर उसमें कहते नहीं, अगर समुंदर में से 1 लोटा पानी हम निकाल लेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से इस रिएक्शन में एस्टर है मेरे भाई कम और पानी है बहुत ज्यादा। और जब पानी बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर से भैया थोड़ा बहुत 1 आध लोटा अगर निकल भी गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये होती ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है फर्क पड़ना चाहिए, जिससे जिससे फर्क पड़ रहा है उतनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर सिर्फ एक से फर्क पड़ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, दोनों से पड़ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि फर्क पड़ ही नहीं रहा उससे, इसका मतलब H2O का रोल ही नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बनाने में। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, होनी चाहिए 2, लेकिन हो कितनी जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। देखो, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी सेकंड, होनी चाहिए थी कितनी, 2, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन के बीच लगभग कांस्टेंट
रहता है और इस चक्कर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है कितनी, एक रह जाएगी। कैसे आपको समझाते हैं, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट का मतलब रिएक्शन हो कैसे रही, तो हमने लिखा रेट समानुपाती यानी निर्भर करती है किस पे, H2O पे निर्भर करनी चाहिए। साथ में कौन है भाई, CH3COO C2H5 पे निर्भर करनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जो रिएक्शन का रेट है, अभिक्रिया कितनी तेज हो रही है, धीमे हो रही है, जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, पानी पे डिपेंड करना चाहिए, इस पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो पानी पे ये डिपेंड करेगी ही नहीं, और जब पानी पे डिपेंड नहीं करेगी मेरे भाई तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ CH3COO C2H5 पे डिपेंड करेगा। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी निर्भर करता है। जब ये हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट हमने K' मान लिया या पहली कंडीशन में K मान लिया, वो आप कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लिख दिया। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होनी चाहिए सेकंड ऑर्डर, ले है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो मेरे भाई, हम सोच रहे थे कि इसमें 2 लोग भाग ले रहे हैं तो ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं थी, ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है। इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब काल्पनिक, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमें नहीं मिल पा रहा। ज्यादातर कहते नहीं, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। लोग कह रहे चांद सी महबूबा, अब चांद सी महबूबा कैसे हो सकती है भैया, इसलिए फिर आगे चल के कलेश होता है, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो कैसा है, स्यूडो ऑर्डर है मेरे भाई। स्यूडो मतलब काल्पनिक है, तुम कल्पना कुछ और कर रहे हो। जब मैं घर पे जाऊंगा तो हाथों हाथ सब कुछ होगा भैया, 2-4 दिन हो जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा, ये बात समझ लो। अभी एक बच्चा मेरे पास आया, उसने एक बड़ी अच्छी बात की, बोले मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। भाई पढ़ने का मन तो किसी का नहीं करता है, तो यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हो, या तो पढ़ने का मन नहीं करता है तो उसे आदत में डाल लो। जैसे घर पे मम्मी लोग होती, काम करने का नहीं मन तब भी उन्हें करना है तो वो उनकी आदत में है। और या फिर क्या करो, उसके पीछे पढ़ जाओ। पीछे कैसे पढ़ सकते हो, 10-10, 20-20 पेज डेली लिखना शुरू करो। एक छोटा सा टाइम टेबल सेट कर लो, 10-15 मिनट जो है अलग से दो कि हम इतना टाइम पढ़ेंगे। 10 मिनट पढ़ सकते हो, 20 मिनट पढ़ सकते हो, 30 मिनट पढ़ सकते हो। नहीं मन है तब भी पढ़ो मेरे भाई, एक टाइम आएगा आदत आ जाएगी। या फिर इंटरेस्ट जगाओ पहले पढ़ने में। क्या मतलब है, जैसे आप क्या कर सकते हो, डेली अगर आपको अपनी पढ़ाई का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पहले 2-4-10 दिन कुछ और पढ़ना शुरू करो जिसमें मजा आ रहा है, और जब आप उसे पढ़ते रहोगे तो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आएगा, साथ साथ में अपनी पढ़ाई चलाने लगो, हो जाएगा मेरे भाई। ये चीजें होती हैं सर, ठीक है। तो सर जी आपने एक एग्जांपल बता दिया, एक और बता दो जी, एक और बताओ तो अच्छा लगेगा। लो भैया, एक हमें लिख दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ स्वीक्रोज। स्वीक्रोज मतलब क्या होती है, चीनी होती है। हमने आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था मेरे भाई, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, 12, साफ साफ लिख देते हैं, 12, 22, 11, ये है चीनी। इसमें कौन है भैया, पानी। पानी माने शरबत बनाएंगे, जब भैया पानी के अंदर चीनी घुलेगी तो क्या बन जाएगा, शरबत। शरबत में कौन होता है, ग्लूकोज होता है 6-12-6, और फ्रक्टोज होता है 6-12-6, ये हमने आपको बता रखा है मेरे भाई। तो जब ये आपको पता है तो फिर कंडीशन वही आ गई, यहाँ चीनी और पानी 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भैया इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ, लार्ज एक्सेस में, यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज्यादा है, और जब पानी ज्यादा है तो पानी से 1 लोटा निकाल लेने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के निर्भर करनी चाहिए थी, चीनी पे भी पानी पे भी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करेगा मेरे भाई, ये देखो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ चीनी के ऊपर, C12H22O11 के ऊपर, पानी पर डिपेंड नहीं करेगा। और इस वजह से ये भी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी होनी चाहिए थी सेकंड ऑर्डर, हो गई फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम लोग इसे कह रहे हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रॉपर डेली 1 बजे चैनल पे वीडियोस मिल रही हैं। सिलेबस में जो लोग कोर्स के अंदर देख रहे हैं वो लोग टेंशन ना लें मेरे भाई, 6 से 7 वीडियोस ऐड करने वाले हैं लाइन से। सारी पीडीएफ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कोर्स का यही अपने आप में मजा है कि यहाँ पे हम कितनी भी वीडियोस अंधाधुंध तरीके से आपको दे सकते हैं। ये देखो ये सब पीडीएफ ही है, यही कहीं पे 3rd सेमेस्टर बना होगा तो सारी चीजें आपको बना रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग टेंशन ना लें, आपको सारी वीडियोस 1 बजे डेली अब मिलेंगी। मन लगा के पढ़िए, इनके नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम पे जाइए, BD Guardian सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगी सर, ठीक है। और बाकी जो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अच्छी बात, और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं BD Guardian पे, यहाँ पे आपको PDF नोट्स नाम का फोल्डर मिल जाएगा, यहीं पे आपको सारी PDF वगैरह मिल जाएंगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे, चैनल पे हमने सिलेबस एनालिसिस डाल दी है, और अब लगभग आपके लिए ही लगे हुए हैं यहाँ पर मेरे भाई। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। डेली 1 बजे चैनल पर भी मिल जाना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।